नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ वही जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के टॉपिक को लेकर के, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं। दिल्ली एनसीआर में खास करके, वैसे पूरे भारत में ही जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू आज भी प्रॉपर्टी में बहुत ट्रांजैक्शंस होती हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना एक वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं है, इसे एक एब्सोल्यूट सेल नहीं माना जा सकता, उसके बावजूद आज भी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी यानी कि मुख्तियारनामा आम या मुख्तियारनामा खास के थ्रू बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं प्रॉपर्टीज में, और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं, कुछ इश्यूज भी आते हैं जिसके सवाल अक्सर मेरे पास आते रहते हैं। और आज फिर मैं एक ऐसे ही सवाल को लेकर के हाजिर हुई हूँ, और वो सवाल ये है कि मैम, अगर जिसके फेवर में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट हुई है, जीपीए एग्जीक्यूट हुई है, अगर उसकी डेथ हो गई या जिसने खरीदने वाले के फेवर में जीपीए एग्जीक्यूट की थी उसकी डेथ हो गई, तो ऐसे केस में क्या होगा, क्या रिपरकशन हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इसके। आज मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के इंफॉर्मेशनल यूजफुल वीडियोस आपसे मिस ना हो। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अगर आपने कोई प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन की है और वो प्रॉपर्टी जिसने आपके फेवर में की थी, अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, या फिर जिसके फेवर में जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हुई थी उसकी डेथ हो जाती है, तो ऐसे में प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस होता है, प्रॉपर्टी का मालिक कौन कहलाएगा, क्या हो सकता है ऐसे में। तो दोस्तों, पहली चीज जो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी, क्लैरिफाई करना चाहूंगी, जो भारत के न्यायालय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी अपने फेमस जजमेंट सूरज लैम्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 2011 में, अक्टूबर 2011 में ये कहा है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू की गई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन जो है आपको मालिकाना हक नहीं देती है, ये एक एब्सोल्यूट सेल ट्रांजैक्शन नहीं होती है। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जीपीए एटीएस विल से अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो वो एब्सोल्यूट सेल ट्रांजैक्शन नहीं कहलाएगी। हाँ, उस जीपीए की वजह से जो आपके फेवर में हुई है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, उसकी वजह से आपको आगे ट्रांजैक्शन करने के या बाकी सारे वो राइट्स मिल जाते हैं जो कि उस जीपीए में स्पेसिफाइड हैं। उस जीपीए में जिन राइट्स के बारे में लिखा गया है कि आप इस जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, म्यूटेशन करा सकते हैं, कोई भी कोर्ट लिटिगेशन कर सकते हैं, सैंक्शन प्लान ले सकते हैं, जो भी राइट्स उसमें मेंशन किए गए हैं वो सारे राइट्स आपको उस जीपीए के थ्रू मिल जाते हैं। लेकिन जीपीए की जो सबसे बड़ी कमी है दोस्तों, वो ये है कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप में इररिवोकेबल डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब यह है कि जीपीए को कभी भी रिवोक करवाया जा सकता है, कैंसिल करवाया जा सकता है, और वो वैलिड तभी तक है जब उसको करने वाला या उसको लेने वाला व्यक्ति मौजूद है, उसका अस्तित्व इस दुनिया में मौजूद है, वो जिंदा है। यानी कि उसकी मृत्यु के बाद जीपीए भी अपने आप इनफ्रक्चुअस हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अगर हम कुछ इस तरह से समझना चाहें कि जीपीए है क्या, तो आप यूं मान के चलिए कि आप ऑफिस में काम करते हैं और आपका कोई कुलीग जो है वो 2 दिन की छुट्टी पे जा रहा है, तो वो आपको राइट दे देगा कि उसके बिहाफ पे जो भी मेल्स हैं उसका रिवर्ट आप कर सकते हैं, जो भी अर्जेंट एप्लीकेशंस हैं वो आप साइन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स आप साइन कर सकते हैं, और जब वो छुट्टी पे वापस आएगा तो वो अपना राइट आपसे वापस ले लेगा। तो जीपीए भी इसी तरह है कि वो व्यक्ति आपको एक राइट दे रहा है उसके बिहाफ पे एक्ट करने के लिए, लेकिन वो कभी भी वो राइट आपसे वापस ले सकता है। इसके अलावा ये छुट्टी पे जाने वाला व्यक्ति जिसने आपको पावर दी है, सडनली नौकरी ही छोड़ दे तो क्या होगा, क्योंकि ये व्यक्ति ही नहीं है अब उस नौकरी में, उस पोजीशन में, तो उसके दिए हुए सारे राइट भी अपने आप खत्म हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जिसने आपके फेवर में जीपीए की है, अगर वही नहीं है इस दुनिया में, तो उसके दिए हुए सारे राइट्स भी अपने आप खत्म हो जाते हैं। और क्योंकि व्यक्ति नहीं है इसलिए उसका राइट भी नहीं है। पावर तो तभी तक होती है ना जब तक हम जिंदा हैं, जैसे ही हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी हर पावर खत्म हो जाती है।
तो वो पावर चाहे हमारी बोलने की हो, सुनने की हो, या फिर जो पावर हमने अपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू किसी और को दी है, वो भी पावर खत्म हो जाती है। और इसी तरह जिसने पावर ली है वो व्यक्ति अगर मर जाता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर की, उसके पास जो भी पावर्स हैं वो खत्म हो जाती हैं। तो जीपीए के थ्रू भी जो उसे पावर मिली है वो भी खत्म हो जाती है। मींस कि अगर डेथ हो जाती है तो डेथ के केस में, किसी भी एक व्यक्ति की डेथ के केस में सेलर या परचेजर जीपीए जो है इनफ्रक्चुअस हो जाती है। तो अब ऐसे में होगा क्या? तो देखिए, इसमें दो चीजें हो सकती हैं। पहला, जो प्रॉपर्टी का मालिक था उसने जिस व्यक्ति के नाम पे जीपीए की है, अगर इनमें से किसी भी एक की मृत्यु हो जाएगी तो जीपीए, जो की हुई जीपीए है इन दोनों को जो बीच में जोड़ रही है, वो जीपीए इनवैलिड हो गई, इनफ्रक्चुअस हो गई, और जो प्रॉपर्टी का राइट है जो इस व्यक्ति के पास आ चुका था वो वापस इस व्यक्ति या इसके लीगल हेयर्स या इसके वारिसों के पास आ जाएगा। ये तो हुई एक चीज। अब इससे बचा कैसे जाए? भाई, आपने पैसे देके अपने फेवर में जीपीए करवा ली और आपको लगा आप तो प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, आप तो मालिक बन गए हैं। अब ऐसे में अगर किसी भी एक की मृत्यु हो गई और जीपीए इनफ्रक्चुअस हो गई तो वो तो गए पावर्स, तो आपके पास क्या बचा? आपके तो पैसे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो ऐसे केस में एक सजेशन दिया जाता है कि जो व्यक्ति हैं वो जीपीए के अलावा एग्रीमेंट टू सेल जरूर करवाए। एग्रीमेंट टू सेल जो है, एटीएस जिसे कहते हैं, उसमें सारे ट्रांजैक्शन के बारे में लिखा होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रॉपर्टी सेल करना चाहता है, उसके एवज में उसने जो पैसे लिए हैं प्रॉपर्टी सेल के उसकी मेंशनिंग की जाती है। उस पैसों का लेन देन का सारा उसमें चेक के थ्रू जो ब्यौरा है जो दिया गया है वो सारा मेंशन होता है। तो ऐसे में अगर जीपीए इनफ्रक्चुअस भी हो जाती है तो एग्रीमेंट टू सेल के थ्रू आप उस व्यक्ति से या उस जिसने जीपीए की थी या उसके लीगल हेयर्स में उसकी मृत्यु के उपरांत उसके लीगल हेयर्स यानी कि वारिसों से आप क्लेम कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी आपको दी जाए, प्रॉपर सेल डॉक्यूमेंट के थ्रू आपके फेवर में की जाए, और आपके पास सारा प्रूफ होता है कि आपने उस प्रॉपर्टी के लिए पैसा दिया था। और अगर फिर भी वो देने से मना करते हैं तो आप कोर्ट में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल कर सकते हैं एप्रोप्रिएट कोर्ट में, और उन व्यक्ति को कोर्ट ऑर्डर के थ्रू मजबूर किया जा सकता है कि वो ये प्रॉपर्टी आपके नाम पे सेल के थ्रू, सेल एग्रीमेंट के थ्रू सेल करें या आपके नाम पे डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करें, और अगर नहीं करते हैं तो आपका पैसा ब्याज समेत आपको वापस करें। तो ऐसी ट्रांजैक्शन में जीपीए के साथ एग्रीमेंट टू सेल होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो दूसरा डॉक्यूमेंट किया जाता है वो है विल। विल यानी कि वसीयतनामा। तो वसीयतनामा भी ऐसे में बहुत जरूरी होता है कि जिसने जीपीए की थी अगर वो मर गया तो उसकी जो जीपीए है वो इनफ्रक्चुअस हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। ऐसे में उसकी मृत्यु के उपरांत उसका वसीयतनामा यानी कि उसकी विल जो है वो एक्टिव होती है, वो काम में आती है कि उसकी मृत्यु उपरांत उसकी प्रॉपर्टी जो है इस दूसरे व्यक्ति के नाम आएगी जिसके नाम पे जीपीए की गई थी। तो जीपीए इनफ्रक्चुअस होने के बावजूद आपके पास प्रॉपर्टी का हक आता है विल के थ्रू यानी कि वसीयतनामे के थ्रू। आपने जो पेमेंट की है प्रॉपर्टी को लेकर के उसकी रिसीट भी जरूर ले लें ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आपने ये पैसा दिया था इस प्रॉपर्टी के कंसिडरेशन के एवज में, इस प्रॉपर्टी के जो सेल कंसिडरेशन है उसके एवज में। तो रिसीट भी जरूर होनी चाहिए, एक एफिडेविट जरूर होना चाहिए जिसपे ऑन ओथ बेचने वाला आपको लिख करके देगा कि वो ये प्रॉपर्टी आपको बेचना चाहता है, उसने पैसे रिसीव कर लिए हैं और पैसे रिसीव करने के एवज में वो आपको जीपीए, एटीएस, विल वगैरह डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुका है, ताकि कल को आपको जब भी जरूरत पड़े आप इन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे उस व्यक्ति को बुला करके अपने फेवर में सेल डीड करवा सकें और उसमें कोई अड़चन ना आए। तो दोस्तों ये थी एंट्री केसेस। अगर जीपीए होल्डर या जीपीए जिसके फेवर में हुई है उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या किया जा सकता है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवाल बनते हैं तो जरूर पूछिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।